जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। भक्त वृंद, फिर से मैं उपस्थित हूँ आचार्य प्रकाश यथार्थ यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत करता हूँ। भक्त वृंद, कहते हैं न कि भक्त जो है भगवान के नाम पर, भक्त भगवान के नाम पर और भगवान भक्त के काम पर। भक्त वृंद, जो व्यक्ति भगवान में आश्रित हो जाता है, पूर्ण रूप से उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करता है, उसके सारे काम जो है प्रभु अपने आप कर देते हैं। इस सुंदर प्रभु के नाम को जो नित्य प्रति और सच्चे मन से उनका सम्मान सहित गाता है, उनका गुणगान करता है, उस नाम का विश्वास करता है, तो भगवान जो है सारे काम कर देते हैं। ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण इतिहास मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तवृंदा, गुजरात के जूनागढ़ में एक भक्त हुए नरसिंह मेहता जी, बड़े भक्त थे भगवान के। उनको किसी चीज का कोई सूझबूझ नहीं था, हमेशा भगवान का ही भजन करते रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का ही उच्चारण करते रहते थे हमेशा। एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो उसके एक दिन पहले वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। बड़े भाई आए और बड़े भाई ने कहा कि नरसिंह, तू तो कुछ करता नहीं है, दिन भर बैठा रहता है और भगवान का भजन करते रहता है, नाम उच्चारण करता रहता है, करता धरता तो कुछ और है नहीं, कुछ काम करता नहीं, कमाता नहीं है, कुछ नहीं है। कल श्राद्ध है पिताजी का, तू कैसे करेगा? ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई। और बेचारे नरसिंह मेहता तो कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे। उन्होंने सुना और वो तो भगवान के भजन में मस्त थे, आनंद में विभोर हो रहे थे, आनंद में थे, भगवान के भजन का आनंद ले रहे थे। पर उनकी पत्नी ने अपने पति का जो है, अपने पति के लिए ऐसे बाणी सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने धीरे से अपने जेठ से कहा कि बड़े भाई, आपके छोटे भाई हैं, आप इतना इनको सुना रहे हो, इतना कह रहे हो, भगवान का भजन ही तो गा रहे हैं, ये उनका नाम ही तो ले रहे हैं, कोई बुरे कर्म तो नहीं कर रहे, इसमें क्या है? क्यों आप इतना सब कर रहे हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि श्राद्ध में हम लोग कोई भागीदारी नहीं दे सकते हैं, तो आप अपना कर लीजिए श्राद्ध, हम भी अपने पिताजी का हम अपने आप कर लेंगे श्राद्ध। जब इस तरह से नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा तो बड़े भाई चले गए। फिर नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम इतने सारे चीजें कैसे कह देती हो? बड़े भाई को क्यों कहा? वो बड़े भाई है, हमारे पिता समान है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और तुमने कहा कि हम लोग श्राद्ध करेंगे, कैसे करेंगे? एक पैसा भी हमारे पास नहीं है। तब उस नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप चिंता न करें, मेरे पास एक नथनी है जो मैं अपने मायके से लाई थी, मैं उसको आपको दूंगी, आप उसको बेचो और वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे और सारी सामग्री लेके आना। भक्त वृंदा, ये सनातनी नारियां होती हैं, इस तरह से अपने मायके से आई हुई वस्तु को भी वो अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए उसको बेच भी सकती है। ये संस्कृति जो है सनातन के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। भक्त वृंदा, तो नरसिंह मेहता दूसरे दिन गए और सारे सामग्री को लेके आए, किंतु जो नथुनी बेचने से जो पैसा मिला था, उससे जो है राशन का सामान ही आया और उसमें से घी नहीं आ पाया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ घी लेके आओ।
और जब वो घी लेने के लिए गए 10-11 बजे करीब बाज़ार में, और वहाँ पे किसी दुकान में गए, उन्होंने कहा थोड़े मुझे 1-2 किलो घी चाहिए। और लाला जी ने कहा, सेठ जी ने, कि तुरंत क्यों नहीं मिलेगा घी। घी तुरंत घी लेके आए, और जब घी देने लगे तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि लाला जी, सेठ जी जो है पैसा तो अभी हमारे पास है नहीं, मैं 10-15 दिन बाद दूंगा। तब लाला जी कहते, ओहो मैं तो भूल ही गया, इसमें तो कल रात को जो है कुछ कीड़े वगैरह मरे पड़े थे, ये घी तो आप कैसे ले जाओगे, ले जाना है तो ले लो। तब नरसिंह मेहता कहते हैं, नहीं चाहिए हमको ये घी, अगर इतना गंदा घी है, कीड़े मरे थे, तो ये मैं ठाकुर जी को या पितरों को कैसे दे सकता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये घी। तब वो दूसरे दुकान में गए, तीसरे दुकान में गए, ऐसे करते करते एक जो है लास्ट की एक दुकान थी, वो वैष्णव का दुकान था। तो जैसे नरसिंह मेहता गए, उनको नमस्कार किया, कहा लाला जी हमको घी चाहिए। वो लाला जी वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि घी आपको जरूर मिलेगा, किंतु 2-4 भजन सुनाइए। और नरसिंह मेहता भजन कहते हुए तुरंत अपने करतार निकाल के भजन गाने लगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। भक्त वृंदा, भक्त जो वैष्णव जो है दूसरों की पीड़ा को समझता है। और नरसिंह मेहता कहते हैं कि ठीक है सेठ जी, मैं भजन गा दूंगा, आप घी देंगे, पर पैसे मेरे पास अभी नहीं है, मैं 10-15 दिन बाद पैसा दूंगा। तो वो लाला जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पिताजी का श्राद्ध है तो वो भी मेरे पिता ही समान है, आप जितना चाहो उतना घी ले लो, पर भजन सुना दो। इस तरह से जब लाला ने कहा तो वो अपना भजन गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर सुंदर भजन गाने लगे। भजन गाते गाते बहुत समय बीत गया। 10-11 बजे गए थे, 12, 1, 2, 3, 4 बजने को है, अभी तक नरसिंह मेहता घर नहीं गए और पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ। ये सब देखकर भगवान वैकुंठ धाम से देख रहे थे और उन्होंने कहा, भक्त मेरे नाम पे लगा है और मैं भक्त के काम पर लगूंगा। भक्त वृंदा, उसके बाद जितने भी भगवान के पार्षद से सबको बुलाया, लक्ष्मी जी को बुलाया और नरसिंह मेहता के लिए जूनागढ़ को गए। उनके घर के पास में जाकर सभी लोगों ने भेष बदला, कोई हलवाई बना तो कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, और सारे सामग्री लेकर और भगवान कृष्ण जो है, भगवान नारायण जो है, नरसिंह मेहता का रूप धारण करके घर गए। और घर में जैसे पहुंचे तो पत्नी उनको डांटने लगी कि आप इतने देर तक कहाँ गए थे, घी लेने के लिए आपको भेजा था। तो इधर उधर की बातें करके भगवान जो नरसिंह मेहता का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी, थोड़ा लेट हो गया तो ये मैं सब हलवाई वगैरह लेके आया हूँ, खीर ये घी लेके आया हूँ, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सारा चीज़ हो जाएगा। तब सारे अपने अपने काम में लग गए और नरसिंह मेहता की पत्नी ने उनसे कहा कि आप ब्राह्मणों को बुलाएं कि नहीं, बुलाओ हो, बुलाए नहीं। फिर वो डांटने लगी। फिर तुरंत भगवान ब्राह्मणों को बुला के लेके आए और एक ब्राह्मण को बुलाने के लिए गए थे। तो उस ब्राह्मण ने, उन्होंने सोचा कि ये तो नरसिंह मेहता है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, अवहेलना करते हुए उनकी जो है 1-2 और 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया उन्होंने कि देखते हैं ये क्या करता है, ऐसा सोचते हुए। फिर वो भोजन बनने लगा। उसका सुगंध जो है साक्षात भगवती लक्ष्मी और नारायण जिस घर में आए हुए थे और उनके द्वारा भोजन बन रहा था, तो वो सुगंध सारे गांव में फैल गया और सभी ब्राह्मण जो है उनके यहाँ आए और भगवान जो नरसिंह मेहता का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी से कहा कि देखिए देवी जी, आप अंदर जाके सारे ब्राह्मणों के लिए सोने का थाल और जो है चौकी, सोने की चौकी लेके आइए। तब वो हंसने लगी, आज क्या हुआ आपको, कहाँ से सोने की जो है थाली और सोने की चौकी कहाँ से लाएंगे। जैसे उसे करके तो नथनी बेच के तो सामग्री आई हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाके देख लीजिए।
देवी जी आप जाके देख लीजिए। नरसिंह मेहता के रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी जी आप जाके देख लीजिए। जब उन्होंने देखा तो हाँ सच में है। फिर वो लेके आई और उसके बाद सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को भी बुलावा भेजा और पत्नियां भी आ गई और उनको भी भोजन कराया, ब्राह्मण पत्नी को भी। और भगवान ने कहा कि देवी जी जाके जो है सोने जड़ित साड़ी ब्राह्मण की पत्नी के लिए लेके आइए। तब उन्होंने सोचा, नरसिंह मेहता की पत्नी ने सोचा ये तो अपने गांव से थोड़ी दूर भी नहीं गए और बनारसी साड़ी सोने से जड़ित कहाँ से लाएंगे। तब भी उन्होंने कहा जाके देख लो। देखा तो सच में था। फिर वो लेके आए, सबको दिया। इस तरह से श्राद्ध समापन भी हुआ और जो असल के नरसिंह मेहता थे अभी भी भजन गा रहे थे। वहाँ करते करते 4-5 बज गया, तब उनको होश आया, हा आज तो पिताजी का श्राद्ध है। और डरते डरते दौड़ते आए अपने घर पे और देखा यहाँ तो सब शांत है। पत्नी को किया कि थोड़ा लेट हो गया, आप नाराज मत हो। तो पत्नी ने कहा मजाक क्यों करते हैं आप, यहाँ तो सारा सब कुछ हो गया, यहाँ तो सब कुछ हो गया। इतने ब्राह्मणों को सोने का जो है थाली चौकी, ब्राह्मणी को सोने के तार में जड़ित साड़ियाँ आपने दी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इस तरह से जब बात किया तो वो नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ वहाँ से, ये घी लेके, ये देखिए घी लेके आया। तब वो सारी बातें जो है नरसिंह मेहता की पत्नी ने नरसिंह मेहता को सारी बातें बताई और वो रोने लगे। हा देवी जी तुमने उसको डांटा तो नहीं? बोला नहीं डांटा ना मैंने, बहुत डांटा। बोला हो तुमने तो क्या किया, वो तो मेरा लाला, वो तो कृष्ण था, वो कन्हैया था, वो मेरे लिए आया था। भक्त वृंदा इधर उधर दौड़ने देखने लगे, भगवान तो अपने धाम जा चुके थे अपना काम करके। भक्त वृंदा इस कथा से, ये बहुत लंबी कथा है, संक्षिप्त में मैंने सुनाया। और भक्त वृंदा जो है इस कथा से यही एक सार निकलता है कि जब हम उस परमपिता परमात्मा के आश्रित हो जाते, पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते, वो सारा काम कर देता है। भक्त वृंदा ऐसे सुंदर सुंदर विषयों पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे। और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। विदा लेने के पहले आप लोगों से आग्रह करूँगा, जो भी नए आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरु।